Good morning, friends, and once again, welcome from sharedtrading.school.com. Nifty analysis, we will just first of all go through our daily chart and then we will proceed with hourly or 2 hourly chart. If you can see, yesterday, as we have said, that market is bearish, and reasons we have said that we are below 100 moving average. This green is 100 moving average, and 20 EMA is actually much below this 150 EMA. This line is 20 EMA. So placement, if you consider, this is 100, then 50, then 20, and then price. So all these things are actually, placement is showing us that we are in a downtrend. There was a small recovery, and for that we had plotted this trend line, which you can see here. ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे टूट चुकी है और 20 के ईएमए को बार बार रेजिस्टेंस रिटेस्ट करने के बाद टूटी है. सो ये कंफर्म हो रहा है कि बुल्स आर नॉट interested at this moment, and unless Nifty crosses for some fundamental reason above this blue trend line, uptrend will not start. At this moment, overall, if you see a placement, then placement is bearish, and for that if you consider a retracement level, तो ये जो स्विंग लो है, हम लोग अगर फरवरी महीने का लो पकड़ते हैं जहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो खत्म होके अब ट्रेंड शुरू हुआ था, वो स्विंग लो, ये करंट लो और ये स्विंग हाई यहाँ पे जो आप लोगे तो अराउंड इन द मंथ ऑफ सितंबर. सो फेब का स्विंग लो और सितंबर का हाई अगर पकड़ के हम रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं तो हमें एट दिस मोमेंट ये 50% रिट्रेसमेंट पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिख रही है, एंड दैट इज 7897. सो टू बी प्रिसाइज, इसको राउंड फिगर करेंगे तो 7900 के लेवल निफ्टी का एक्चुअली नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, जो निफ्टी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ से पकड़ा जाएगा. सो 7900. सो इफ यू कंसिडर दिस देन इट इज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट. लेकिन ये शायद फर्स्ट वीक ऑफ जैन में हमें देखने को मिले. फिलहाल हमें इस लेवल के जो सपोर्ट्स होंगे, ये जो स्विंग जहां जहां से मिला है वो लेवल पहले सपोर्ट लेवल होंगे. सो 8000 की लेवल, ये राउंड फिगर लेवल है, वो लेवल इंपॉर्टेंट होगी. फिर 7900 की लेवल इंपॉर्टेंट होगी. सो हमने कल उसके लिए एक डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी बनाई थी. अब मैं उसको जरा थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आप देखोगे 100 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर 20 और 20 का एवरेज के पास प्राइस फिलहाल प्लेस्ड है. ये हम मंथली चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का. सो निफ्टी मंथली चार्ट में ऑब्वियस रिट्रेसमेंट लेवल जो इतने बड़े ट्रेंड के बाद आता है वो सपोर्ट के लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है. और लास्ट महीने में अगर आप देखेंगे तो ये नीचे पुल होके वहां से स्विंग होके ऊपर की तरफ वापस आया था. 20 का ईएमए आपको मंथली चार्ट में सपोर्ट के रूप में टेस्ट हुआ था. क्या इस महीने भी शायद प्राइस ऐसा नीचे आए और एट द एंड ऑफ द मंथ ये वापस पुल बैक होके ऊपर की तरफ आए? हो सकता है. फिलहाल हम लोग उसके लेवल पे हैं और काफी स्ट्रांग लेवल है. सो ये डिसाइसिव लेवल है 8130 लेवल, जो अभी 20 के ईएमए का प्लेसमेंट है, वो लेवल इंपॉर्टेंट है. सो स्विंग लो अगर इसने 7900 के पास लाया और वहां से अगर ये घूम के फिर ऊपर 8100 के 30 के पास लाया तो शायद ये 20 के ईएमए को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट कर चुका है. ये कंफर्म होगा, जो ऑलरेडी it has actually confirmed last month. If you see in previously, it has done like this. It has actually tested a support, वापस ऊपर आके क्लोज हुआ था और अगले महीने भी उसी तरह से इसने ये किया था. तो शायद क्या ऐसा ही इस महीने होगा. 7916 की लेवल, ये यानी 7900 की लेवल हमें मंथली चार्ट में और 7900 की लेवल 50% के रिट्रेसमेंट में ये दोनों दिखा रहे कि 7900 निफ्टी टेस्ट कर सकता है, लेकिन इंटैक्ट रहना होगा 8100 की लेवल जो फिलहाल 100 की है क्लोजिंग बेसिस पे फॉर मंथली क्लोज. सो दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि 7900 की लेवल ये ला सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लॉन्ग टर्म का ट्रेंड फिर भी अप रहेगा. वेरज वीकली और डेली ट्रेंड अगर हम देखते तो वीकली, अब मैं इसको कन्वर्ट करूं तो आप देखेंगे कि वीकली ट्रेंड हम कंसोलिडेशन में दिख रहे हैं, क्योंकि वीकली ट्रेंड में
प्राइस 100 के ईएमए के ऊपर है, 100 का ईएमए अराउंड 8044 के पास है। सो 8044 पे सपोर्ट लेके ये स्विंग हो और ऊपर मंथली चार्ट में क्लोज दिखाए या 7900 पे। सो यहाँ से 8000 की लेवल के पहले हमें सपोर्ट आएगा 8050 के पास। 8050 के बाद सपोर्ट आएगा हमें का 8000 के नीचे आएगा सपोर्ट हमें 8050, देन सपोर्ट आएगा 8000 एंड 7900। ये तीन लेवल अच्छे होने के फिलहाल चांसेस है। और उसके लिए हम लोग निफ्टी के चार्ट को फॉलो करेंगे आर्ली बेसिस पे और चेक करेंगे कि क्या हमें ये जो हमारा जस्टिफिकेशन है ये सही रहेगा। एक रिक्वेस्ट ये होगी कि हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग की कल को एक स्ट्रैटेजी दी थी निफ्टी ट्रेडिंग के लिए, वो हम फॉलो कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी हमें एक्चुअली सेफ्टी दिखाती है, क्योंकि वहां पे हमें एक कंसोलिडेशन की स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी। 2 आवर्ली चार्ट 50 के ईएमए को क्रॉस कर चुका है, लास्ट का बार लो के पास क्लोज हुआ है, प्रीवियस एक्यूमुलेशन टूटा है। ये सारी चीजें दिखा रही है कि बेरिश है और चांसेस है कि 8040 या 8050 आज ही टूटे और उसके बाद इंट्राडे में शायद हम लोग 7900 की लेवल की तरफ मार्च करें। आने वाले पीरियड में ये ट्रेंड रहेगा, बेरिश फेज होगा ये लग रहा है। सो हमारे लिए आर्ली चार्ट या इंट्राडे चार्ट बेरिश है, हमारे लिए डेली चार्ट बेरिश है, वीकली चार्ट कंसोलिडेशन में है और मंथली चार्ट करेक्शन खत्म करके आप ट्रेंड को बरकरार रखने में लगा हुआ है। सो ये सारी चीजें देखते हुए शॉर्ट टर्म ट्रेडर सिर्फ शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू हमारा कंसोलिडेशन का बना रहेगा। सो ये देखते हुए कल की स्ट्रैटेजी हम जो निफ्टी के लिए इम्प्लीमेंट कर चुके हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।